नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से कुछ तस्वीरें सामने आई है, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में देहरादून महानगर की एक बैठक थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी मौजूद थे। बैठक में हंगामा हो गया। मुख्यालय कैंपस में धक्का मुक्की की भी कुछ वीडियो सामने आई है। यह घमासान मचा देहरादून नगर निगम के चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा को लेकर। आरोप फिर से लग गए, टिकट बेच दिए गए। इन आरोपों पर कर्ण मेहरा देहरादून महानगर अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का ऑन कैमरा बयान आया है, जिस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक तुलना करते हैं बीजेपी और कांग्रेस में काम कैसे होता है इस पर। कांग्रेस को यदि कुछ सीखना है तो वो बीजेपी में पिछले 10 माह से चल रहे एक घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख सकती है। आप याद कीजिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ से कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी से चुनाव हार गए। इसके बाद महेंद्र भट्ट को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और इसके बाद आया लोकसभा चुनाव 2024। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी ने टिकट दिया अनिल बलूनी को और बीजेपी के अंदरूनी आकलन में यह पाया गया बद्रीनाथ क्षेत्र से अगर अधिक वोट पाने हैं तो राजेंद्र भंडारी जरूरी है। इसीलिए राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया, वो भी कांग्रेस के विधायक होते हुए। दल बदल कानून के कारण राजेंद्र भंडारी की विदायगी चली गई। जिस आदमी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हराया, जिस व्यक्ति की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, यानी राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में आने का सीधा सीधा मतलब यह था महेंद्र भट्ट के राजनीतिक शत्रुओं को बीजेपी में शामिल कराया जाना। आने वाले समय में बद्रीनाथ सीट पर महेंद्र भट्ट का सदैव के लिए कमजोर हो जाना। इसके बाद भी महेंद्र भट्ट एकदम खामोश रहे, वो कुछ बोले नहीं। सार्वजनिक तौर पर जिस बद्रीनाथ सीट से महेंद्र भट्ट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते रहे, उसी सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को टिकट दे दिया। महेंद्र भट्ट इस बार भी कुछ नहीं बोले, एकदम चुप रहे। सार्वजनिक तौर पर राजेंद्र भंडारी चुनाव हार गए। आरोप यह लगा बीजेपी के अंदरूनी राजनीति के कारण चुनाव हार गए। महेंद्र भट्ट के समर्थक चाहते ही नहीं थे राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते। मीडिया ने महेंद्र भट्ट से सवाल भी किए, लेकिन महेंद्र भट्ट कुछ बोले नहीं। और इस बार जो लोग राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में लेकर आए थे, वो भी कुछ नहीं बोले, वो भी खामोश रहे सार्वजनिक तौर पर। अब आते हैं अभी अभी घटी एक घटना पर। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने पर निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासक बना दिया गया। राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी भी प्रशासक बन गई, क्योंकि वो पहले चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष थी और जब प्रशासक बनाए गए उस वक्त निवर्तमान अध्यक्ष थी। अब रजनी भंडारी को प्रशासक पद से हटा दिया गया है। बीजेपी में सभी इस बार भी चुप है सार्वजनिक तौर पर। क्या इस तरह की चुप्पी और रणनीति आप कांग्रेस में लागू करने की कल्पना कर सकते हैं? आप सोचिए, राजेंद्र भंडारी को अब कांग्रेस में शायद ही एंट्री मिले और बीजेपी भी 2027 के चुनाव में राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ से टिकट शायद ही दे। महेंद्र भट्ट का चुनावी मैदान साफ है। महेंद्र भट्ट राज्यसभा के मेंबर है। वो जिसे चाहेंगे बीजेपी उत्तराखंड में उसे ही बद्रीनाथ से चुनाव लड़ाएगी, ऐसा माना जाना चाहिए। और माना यह भी जाना चाहिए कि जो भी चुनाव लड़ेगा वो जीत ही जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, क्या कांग्रेस में अपने किसी लीडर के लिए टॉप के सभी नेताओं में इस तरह की चुप्पी और इस तरह का तालमेल, भले ही किसी भी कारण से, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह की चुप्पी और इस तरह का तालमेल, इस तरह का कोई उदाहरण क्या पिछले 24 सालों में जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है कांग्रेस में दिखा है? अगर इस तरह की कोई घटना याद आती है तो चर्चा जरूर कीजिएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार होती हुई दिख नहीं रही है। हरीश रावत खेमे, प्रीतम सिंह खेमे की बात होते होते अब कर्ण मेहरा खेमे की बात होने लगी है। अभी जिस बैठक में तू मैं और धक्का मुक्की की बात हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुई, इंटरनेट पर तैर रही है, उस बैठक को लेकर अखबारों में जो खबर छपी है उसकी हेडिंग्स क्या लगी है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान अखबार ने जो खबर छापी है उसकी हेडिंग लगी है कांग्रेस में टिकट बेचने के आरोपों को लेकर हंगामा। कर्ण मेहरा का इस पर बयान आया है। कांग्रेस के देहरादून महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी का बयान भी आया है। इन दोनों लोगों की बात सुनेंगे। इसके बाद कांग्रेस के पुराने नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट की भी दो बातें सुनते हैं
उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। नहीं, मैंने कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा। मैंने कहा कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा अगर किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करें, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं करा कि मैंने पैसे देके टिकट लिया। उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो ये बैठक थी वो सिर्फ पार्षद और पार्षद प्रत्याशियों की थी। जब इसमें कुछ लोग जो पार्षद प्रत्याशी और पार्षद नहीं थे, ये बोला गया बाहर जाने के लिए, तो वहाँ गर्मा गर्मी हुई, तो उसमें बाद में वो लोग बाहर चले गए। उसके बाद बैठक हुई, अध्यक्ष का संबोधन है, संबोधन के बाद सब लोगों ने लंच किया और समाप्ति हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर बार कोई भी चुनाव होगा इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। ये निराधार है, इसमें कोई भी सत्य है ही नहीं, और ये हर चुनाव में ऐसा होता है। कर्ण मेहरा कह रहे हैं यह जो टिकट बेचने के आरोप लगाने वाले हैं ये या तो सबूत दे, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद रंजीत रावत ने हरीश रावत पर टिकट बेचने के आरोप लगाए थे। अब रंजीत रावत कर्ण मेहरा के बहुत करीबियों में से एक है। हरीश रावत ने बार बार कहा रंजीत रावत के आरोपों की जांच होनी चाहिए, उनको सबूत पेश करने चाहिए कि इनको टिकट बेचे गए, उनके नाम बताने चाहिए। सवाल यह है रंजीत रावत से कांग्रेस में करीब 3 साल बाद भी किसी ने सबूत क्यों नहीं मांगे, कोई जांच क्यों नहीं हुई? सबूत पेश न करने पर रंजीत रावत के खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उत्तराखंड कांग्रेस की भीतरी राजनीति को लेकर यदि सवाल किए जाए तो बहुत से सवाल बन जाएंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसीलिए बात को बहुत अधिक लंबा ना करते हुए हीरा सिंह बिष्ट की बात सुननी चाहिए। हमारे रिपोर्टर ने हीरा सिंह बिष्ट से बात की और जब हीरा सिंह बिष्ट से पूछा गया टिकट बेचने के आरोप लगाने वालों से सबूत नहीं देने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, तो इस पर क्या कहना है आपका? उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। इसमें निकल गया बड़ा हास्यास्पद समय। इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अपने विचार ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं होता, कभी भी आलोचना समालोचनाएं होती हैं। और जो समालोचना के लिए तो बुलाया जाता है कि हार जीत क्या मतलब, वहाँ जो बोल रहा सबको मुकदमे हो जाएंगे। पहली बार है ये नेचर और अपरिपक्व बयान है, ऐसा नहीं होता पार्टी में। पार्टी गरिमा जिस पर जिम्मेदारी उसको ज्यादा गंभीरता से सोच सकती है। कोई सड़क छाप आदमी भी नहीं ऐसी बात करेगा। ये बड़ा इससे मजाक बना है। कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि मुकदमा करते हैं। तो फिर तो राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी का नेता बनो तो मुकदमा करते रहेंगे सबको। यही हुआ क्या? ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी समझो, पार्टी को समझो, पार्टी संविधान को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। केवल आलोचना करने या दूसरों को धमकाने से काम नहीं चलता। अपनी कमियों को खोजो। 10 लोग सीनियर लोग बैठे, जूनियर लोग बैठे, वो करो उसको। कहाँ है संगठन, कहाँ यूथ कांग्रेस, कहाँ एनएसए, कहाँ महिला, कहाँ चुनाव में कहाँ दिखाई दी? कांग्रेस में दिखाई दी? कितनी जगह अध्यक्ष लोग गए बताओ चुनाव जिताने? तो गंभीर बात है। हमें तो पार्टी की चिंता हो रही है, हमें नेताओं की चिंता नहीं। आज गए, कल आए, कल आज हमें, कल दूसरा, तीसरा, लेकिन ये नहीं चलेगा। हीरा सिंह बिष्ट टिकट बेचने के आरोपों पर सीधी बात कर रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं जब टिकट तय हो गए थे तो टिकट क्यों बदले गए? देखो, वो पैसों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तय कर दिया सब कुछ ने, जो प्रभारी इंचार्ज था, नगर के अध्यक्ष थे, हम थे, जब तय कर दी हाँ ये, फिर क्यों बदले गए? या तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है योगदान का हो, या वो जीतने वाले कैंडिडेट हो जमाना जब्त हो। क्या लगाए, क्या अंदाज लगाएंगे, क्या अंदाज लगाएंगे? जो शहर अध्यक्ष बना बैठा, क्या कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस में बता दो। किस तरह बना उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, पूरा जग जाहिर जानता है। अरे पार्टी को तो मत बेचो भाई। कांग्रेस पार्टी माँ की तरफ से हमारी, तुम उसको चौराहे पर नीलाम कर रहे हो, फिर बातें बनाते हो। क्या कंट्रीब्यूशन, कितनी जगह मीटिंग करी, कितनी मदद कैंडिडेट की करी? जब हमने तय किया क्यों बदले तुमने कैंडिडेट? क्या आधार है उनका भाई? माना यह जा रहा है अप्रैल में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इन चुनाव से एकदम पहले एक बार फिर से कांग्रेस अंदरूनी तौर पर एक अलग ही तरह की जंग में घिरती हुई जा रही है। हर चुनाव के पहले और परिणाम के बाद कांग्रेस में जो हालात होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसीलिए यह समझा जा सकता है 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के लिए किस तरह के परिणाम होंगे यह कल्पना की जा सकती है। इस विषय पे एक समीक्षा की जा सकती है, सोचा जा सकता है कि परिणाम क्या आएंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।